स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली वीडियो में चल रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि होरी खेत में काम करते करते अचानक बेहोश हो जाता है, उसे चक्कर आ जाता है और धनिया रोने पीटने लगती है ना। तो इसी समय पे जो होरी और धनिया का पुत्र है गोवर्धन, जिसको गोबर कहते हैं, वो वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो इस समय पे क्या हुआ देखिए। सबके मन में अलग अलग बातें चल रही थी। तो उसी समय पे गोवर्धन ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है, चलो कपड़े उतारो, मुंह हाथ धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक ने भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधी ली। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता, सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं भाग गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में तो था। और इतने दिन नियरे रहकर भी एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर का सामान खोलकर चीजों चीज का बांट बांटा कर रहने लगी। लेकिन दुनिया दूर खड़ी थी, उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा इन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था कि सब का सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर दुनिया उसे गोद में उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए एनी ऐना कंघी लाए हैं भाभी। यहाँ हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में ना। दुनिया ने उपेक्षा के बाहों से कहा, मुझे ऐना कंघी न चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो हो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। दुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक के लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता था पहले दुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता था। वह वहीं बैठ गया और चीजें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई थी कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल, हम तो तेरी गुड़िया देख कर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है ना। तो आगे देखिए, जिम्मेदारी अब मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया। वह गांव भर में बहना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी कि हांडी उसके सामने रख दी जाए और कूद कूद कर खाए। क्या बात है। अब संदूक खुला, उसमें से साड़ियां निकलने गई। सभी किनारदार साड़ियां थी, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती थी, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भला कै दिन चलेगी? बड़े आदमियां जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवाय और कौन काम है? यहाँ खेत खलियान सब कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया है। गोबर ने उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी, उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों झालरें ऐसी लटक रही थी। सभी के चेहरे पर रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य। लड़कियों तो साड़ी में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संच कर रखा हुआ था। इस वक्त जो चबेने पर कटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़ा ही है। उसे जो जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा
चावल घी उधार लाई, इधर महीनों से सहुआ यानी 1 पैसे की चीज़ उधार नहीं देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कैसे कब देगी। उसने पूछा गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किरारदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया है, मेरे लिए तो यही बहुत अच्छा है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ करे कुशल से रहे। माँ बाप को क्या चाहिए, लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए भी न मिले तो प्याज तो दे ही दे, दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसके फ्रॉक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। उधर बालक इन चीजों को पहने ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया का के मनोबल का अभिनय हो रहा था। अब देखिए क्या बात है। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर ली, मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब आकर तुम्हारी नींद टूटी, कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं और ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है और एक बाहर के लिए हो जाए। हो जाता है कभी कभार, ऐसा सोचती हैं औरतें, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर, ये ध्यान रखिएगा आप ना। गोबर ने सफाई दी, झुनिया मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। मैं तो मैंने अब मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। घर वाले बिगड़े तो बिगड़े रहते होंगे, दादा तो मेरी जान ही लेने पर उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे, अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ नहीं बोले। दादा के लिए किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा भी बलमनसी में आ गए। और लोग क्या कह करते थे। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है, खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाराज के सांचे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। कमर गोबर की कमर में इस समय 2 रुपए थे, उसकी गर्मी यो भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसने बदन में आग लग गई। देखिए वहां 5 रुपए कर्ज दिया है, यहाँ 2 रुपए भी हैं उसके पास, और किस समय की बात है, वहां 2 रुपए कितने महत्व रखते थे। अब 2 रुपए तकरीबन आपके ये मान सकते हो 20-25 हज़ार का तो कम से कम, आज के 20-25 हज़ार का तो कम से कम महत्व रखते ही होंगे। हालांकि 20-25 हज़ार की क्या 2 लाख के बराबर महत्व रखते होंगे, तभी तो पूरा कर्जा चुकाने की बात कर रहा है। आज आम किसान के पास में तकरीबन 2-2.5 लाख का कर्जा तो होगा। बोला, फिर तो मैं पहले उन्हें जाकर समझता हूँ, उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोल ले जाए। यहाँ डाका है, खुला हुआ डाका, 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों, यो न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। उसी आवेश में चला कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, चले जाना, अभी ऐसी जल्दी क्या है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपए डांट के लगाए, 3 मन अनाज ऊपर, उसी में तो तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई, कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में लिया। उस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया, उसका रक्त खोल रहा था कि कमर के रुपए आज और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा, 5 को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है, पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है, कौन होता है और कोई उसके बीच में बोलने वाला। उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा। अगर किसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए, सारी गृहस्थी तहस नहस हो जाए। क्या समझ लिया है उसे लोगों ने। बच्चा उसकी गोद में जरा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा, कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए, जहाँ सब से लड़ने लगो तो एक दिन में निभाना होगा। जिसके
पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है, पैसे न हो तो उस पर सभी रोप जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं, देखता कौन कोई एक ढीला ढांड ले लेता। शहर की हवा खाया आए हो तभी ये बातें सूझने लगी है, घर से नहीं भागते ही क्यों? यही जी चाहता था कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दिन, झिंगरू सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है ना साइद, लाओ निकालो देख लूं इतने दिन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया है? हाँ, तुम चलोगी तो कुछ कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देगी तब? तब तो अम्मा क्यों न जाने देगी? उनसे मतलब वाह, मैं उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तब तुम तो घर छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ? अगर वह घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? तब तक जीऊंगी, तब तक उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेस ही रह करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवाय और क्या रखा है? थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। हाँ, यहाँ तो अक्ल अकल कुछ काम नहीं करती। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखाने मुंह फुलाने कर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस पर क्रोध पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी लेकिन दादा ने तो कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं कि बहू को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके कि इसके घर में बैठा कर आप न जाने कहाँ चला गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊ के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पीटना मच गया, तभी से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कर आया, फिर मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और जिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया। गोबर के मन में विद्रोह भी और ताल ठोंकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो अपना हीरो बना लिया। उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया। सहसा झिंगुरू ने अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरू ने खुद ही अब पूछा, कब आए गोबर? मजे में तो हो, कहाँ रहे? कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हैकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी में व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसके सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। अभी चटक गई तो 4 भी मिल गए। इसमें बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोट खचोट करने पर भी 20-30 से ज्यादा न कमा पाते थे और यहाँ गंवार लौंडे 100 रुपए कमा लेने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दाव से उस पर रौब जमा सकते थे? वर्ण से में वह जरूर ऊंचे हैं लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे प्रतिस्पर्धा करने का वह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरोरी करने का, उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, कितनी इतनी कमाई नहीं है बेटा जो खर्चे की भी तो बात है, सही है। इतनी कमाई नहीं है बेटा जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते थे। भवनिया, उसके जेठे पुत्र का नाम है, तो भवनिया को भी कहीं काम दिलवा दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनि में खाली हो तो कहना। नहीं, साथ ही लेते जाना, तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो। कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिनय भरी हंसी में कहा, यही ऊपरी आमदनी की चाट आमदनी को खराब कर देती है। ठाकुर ने
ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी काम मिल सकती है लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है मैं भवानी को किसी के गले बांध दूं तो, लेकिन इनके पीछे पीछे उन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गया, लौंडा कितने घमंड की बात करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो हो। ऐसा होता है देखिए, किसान आदमी और निम्न वर्ग के आदमी कहीं भी घूम घाम के कमा लेते हैं, ये मैंने भी देखा है। मैं तो अपने अनुभव कहता हूँ। हम इधर से जब जयपुर की तरफ से, शहर की तरफ से जब काम करके जाते हैं तो वहाँ के हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो वो यही कहते हैं, भाई हमारे लड़के को लगवा दो, कहीं इधर सेट करवा दो, कहीं उधर सेट करवा दो। ठीक है, तो ये बातें होती रहती है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को रगड़ा। भोजन करने जा रहा था, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोला, मजे में तो हो गोबर, सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो, माता दीन को भी हिला से लगा दो ना, भंग पीकर पड़े रहने के सिवाय और क्या है काम गोबर ने बनाया। तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? गोबर कह रहा था, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के घर द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में तो लो, मरण में लो, शादी में लो, गर्मी में लो, खेती में लो, लेन में लो, देन में लो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता क्या? क्या करोगे? बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाली है? मतलब साथ, मतलब मरने के बाद साथ ले जाने की कोई। दाता दिन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अब वह अदब और लिहाज जैसे भूल गया है। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल न आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, तभी तो रहूंगा, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दाव करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है, कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर कर देती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ गया। उसकी हैकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोप में डाल दिया। अब तो और भी ज्यादा हीरो हो गए। मतलब एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुड्ढा काला सांप है जिसके कांटे का मंत्र नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुन्नती दादा है। बाप बेटे में आग लग गई, भाई भाई में आग लगा दें। कारिंदे से मिलकर आसामियों का गला काटता है, अपने खेत पीछे जोते, पहले उसके खेत जोते, अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई करो। गोबर ने मूछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? साल भर में भूल थोड़े ही गया, यहाँ मुझे रहना ही नहीं। एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दुधिया भी, रंगीन भी, रंगों के साथ कालिक भी बने और मुंह पर कालिक ही पोते जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद उड़ाई गई। मतलब सबके चेहरे बनाए, उन पे कालिक लगाई मुंह पर। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। अब तक अपनी चूड़ी लाकर उनके द्वार पर बांधने दे, उसे चैन नहीं, वह लड़ने मरने को तैयार है। गोबर ने होरी ने कातर स्वर में कहा, रात भर रात रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारे
कोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की ही थी। वह अपने रुपए के लिए दाव करते, डिग्री कराते, जो चाहते हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 डांड में भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात नहीं तक करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे हो। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो क्या गांव में निभाओ कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका कहीं ठिकाना लगाना है नहीं, मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो, इसलिए कि घर में रोटी न थी, रुपए हो तो हुक्का पानी का काम है, न जाति बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया ने बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई। अब कैसी बातें कर रहा है देख लिए गोबर। और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अक्ल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया। सहसा होरी ने पूछा, मैं भी चलूं? मैं लड़ाई करने जा रहा हूं दादा, डरो मत। नहीं जा रहा हूं, मेरी और तो कानून है, मैं क्यों लड़ने लगा। मैं भी तो चलूं तो कोई हर्ज है? हाँ हर्ज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती थी तुम्हें भगवान कभी बुद्धि नहीं देंगे या नहीं। बोला, क्या सहज गाय देगा, गोई देगा। गोई मतलब जोड़ी, गाय बैलों की जोड़ी। तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह, भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूं, दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने में डंडा उठाया और गोबर के पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। अब क्षण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने गोबर को रोका नहीं। अगर वह डांट कर कह देता को भोला के घर मत जाओ तो गोबर कभी नहीं जाता, और वह उसे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है, कोड़ियां समेत कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगे भैया, मैं हूँ, राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूं सबसे मिलाऊं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे से निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि एक एक आदमी मिला आए तो लेते आना चौकीदारी के लिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा तो हो तो मेरे साथ ही चलो अच्छी जगह। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरोदे जूते भी मयसर न हुए और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी चाय, धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू बना हुआ था। पटे हाल गोबर और उससे इस परीक्षित गोबर में अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था, और बचा कुचा आज शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ, कैसे रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़ी आत्मीयता से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा, आसानी से गट गए। आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज सब बना सकते हो। रहने की जगह भी नहीं मिलती। कौन की जगह की कमी है? पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किस बात की कमी नहीं। कमा कामता है कि कहीं गए? कामता मतलब इसका बड़ा भाई। दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजे पी जाते हो। अब तो बहुत कम पीता हूँ, लेकिन
भैया लेकिन मैं 2 पैसे रोज चाहिए ही, तुम कामता से कुछ न कहना, तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ बेटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। हाँ। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ गए। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लबक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उनका गला सचमुच भर आया। बोला, काका मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सूतनी काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में कहा, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पापने लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूं, जाओ। जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे, कब आए। गोबर ने खूब नमक मिर्ची लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे तो पैदा करेगा, किसी न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा तो इनसे इनसे रहते बना तो साल 2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा, यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी ने कहा, होरी से कहो अब तो बैठे राम राम करें। तो कहता तो हूं, लेकिन जब उनसे बैठा जाए, वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान होगी, खांसी बहुत दिक कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल ही कहते दवा बना कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है, दिन में, या मतलब रात को बहुत ज़्यादा है खांसी के दिन में? नहीं बेटा, रात को आंख नहीं लगती, नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी चल चलूँ। यहाँ तो कुछ परवार सॉरी यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता, रोजगार का जो मजा तो वहाँ है काका, यहाँ का क्या होगा। वहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहे घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देकर कहा, और भैया अब इस जंजाल से जी उब गया। जंगी का हाल देखते हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को नहीं पूछता। पहिया पहिया टूट गई है, मुदा किसी को इसी सुध नहीं, जब मैं बनाऊंगा तो बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 शेर दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है, मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ, मेरी चाय की दुकान भी है। 10 शेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ, तुम्हें किस तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत लेकर आया। गोबर ने एक गिलास में शरबत पी और तुम तो खाली सॉरी हाँ, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं न जाए गया। भोला ने 1 मिनट के बाद सोच संकोच भर में कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है, मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। खुद ही बात अब बन गई, देखो। मैं तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर का क्या करोगे, लेते जाओ, मैं तुम्हारे रुपये भिजवा देता हूँ। रुपये भिजवा दूंगा मतलब गोबर, वो जो रुपये लेते ना 80 रुपये, रुपये कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में तो है, बिरादरी का ढकोसला है। नहीं, तुमने तुम में हम में कौन भेद है, सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए कि दुनिया भले घर में है और आराम से है। मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हंडिया उसने लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। क्या बात है। अब ये बैल जो है वो कहाँ जाएंगे, क्या होता है, ये आप आगे देखिएगा। देखिए वापस बैल आ गए हैं, लेकिन बैल जाएंगे कहाँ, ये हम अगले भाग में देखेंगे। तो बैल भी खोल ले जाएगा कोई वापस भी, अब की बार भोला खोल ले गया था, अगली बार कोई और खोल ले जाएगा। तो गोदान का हम 20वां भाग पढ़ चुके हैं, अब हम 21वां भाग पढ़े हैं। तो अब होली की बात है, होली कैसे मन रही है यहाँ पर। तो इस वाले भाग में हम इतना ही जानेंगे। कोई बात नहीं, एक भाग के लिए एक वीडियो अलग से एक्स्ट्रा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसे
कुल मिला के पूरा पढ़ना है। अब 21वां भाग आ गया है, टोटल इसमें 25 है, तो 1-2 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।